डी से मेजर किया होगा, बेसिकली डिग्री मेजर। बट इस चैप्टर में हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग एंगल को अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। एंगल कैन बी मेजर्ड इन टू वेज एज पर दिस चैप्टर। द वेरी फर्स्ट मेजर इज degree measure and the second measure is radian measure. Now degree measure is again used by D से यूज करते हैं हम लोग डिग्री मेजर। डी यूज करते हैं, डी से हम लोग एंगल बनाते हैं, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल जो भी बनाना होता है। बट रेडियन इज यूज्ड टू बेसिकली काउंट द लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क जो होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर होता है, ये सब चीज को हम लोग दूसरे मेजर से यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियन मेजर। So radian measure basically okay. So radian measure basically लेंथ फाइंड करने के काम में आता है। तो इस चैप्टर में दो चीज याद रखना कि एंगल्स को हम लोग ने डिग्री से तो मेजर किया ही है, आज हम लोग फर्स्ट टाइम उसको रेडियन मेजर में भी पढ़ेंगे। बट ये सब पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग को और पढ़ना है कि कैसे हम लोग डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर में, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन को डिग्री मेजर में, मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। तो बेसिकली ये चैप्टर टोटली जो है वो कन्वर्जन्स के ऊपर है। और एंगल्स फाइंड करना है हम लोग को, अलग अलग क्वाड्रिलैटरल्स का, अलग अलग ट्रायंगल्स का, इन बोथ द मेजर्स, डिग्री मेजर एज वेल एज रेडियन मेजर। ठीक है, तो चैप्टर तो मैं बहुत आराम से सिखाऊंगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कंफर्म करना है। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजरिंग एंगल्स इन डिफरेंट वेज। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि डायरेक्टेड एंगल क्या होता है। फिर डायरेक्टेड एंगल में हम लोग पढ़ेंगे इंसिडेंट रे एंड टर्मिनल रे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग जीरो एंगल क्या होता है, वन रोटेशन एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एंगल्स इन क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होता है, को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है। तो बेसिकली आज का लेक्चर जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेशन में ही चला जाएगा। तो हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और हर एक चीज को मैं पढ़ने के बाद पूछूंगा तो आपको कंफर्म करना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया। चैप्टर का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। The very first chapter of Maths Part 1, angle and its measurement. एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, दो तरीके से हम लोग एंगल्स को मेजर करेंगे। द वेरी फर्स्ट मेजर इज डिग्री मेजर एंड द सेकंड मेथड इज रेडियन measure. The very first one is degree measure and the second one is radian measure. Before starting with the chapter, we are going to learn what is directed angle. डायरेक्टेड एंगल क्या होता है? एक एंगल जो अपना डायरेक्शन बता रहा है। दो तरीके का डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दो तरीके का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्टेड एंगल में हम लोग बोल सकते हैं एन ऑर्डर पेयर, an order pair OA, OB, an order pair OA, OB, in which OA rotates to occupy the position of OB. OA rotates to occupy the position of OB. In which OA rotates to occupy the position of OB. ठीक है, it's called directed angle. It's called directed angle. It's called directed angle. Angle AOB. It's called directed angle. Angle AOB. अच्छे समझते हैं। ऑर्डर पेयर क्यों? इसको इनिशियल रे बोलते हैं, इसको टर्मिनल रे बोलते हैं। OA को हम लोग बोलते हैं इनिशियल रे और OB को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल रे। ठीक है, सो ऑर्डर पेयर क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ी होना चाहिए। डायग्राम समझ जाएगा आपको। ऑर्डर पेयर, एन ऑर्डर पेयर
इन विच OA रोटेट्स टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ OB। आप अगर D को हिलाओगे नहीं, मूव नहीं करोगे, तो आपका फिर एंगल कैसे बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे OA क्या है? ये आपका वर्टेक्स है, O इज द वर्टेक्स, ये आपका OA और ये आपका OB, OA OB, और यहाँ पे जो रहेगा ये अपना एंगल। ठीक है, so the an order pair OA comma OB in which OA rotates to occupy the position of OB। OA जो है वो घूम रहा है OB को, OB का पोजीशन फाइंड करने के लिए, तो OA rotates to occupy the position of OB, OA rotates to occupy the position of OB is called direct angle and it is known as angle AOB। ठीक है ना, एंगल AOB को हम लोगों ने थीटा बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो AOA है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये क्या रहेगा हमारा? ये रहेगा हमारा इंसिडेंट रे, ये रहेगा हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, OB क्या रहेगा मेरा? OB रहेगा मेरा टर्मिनल रे, OB रहेगा मेरा टर्मिनल रे। जहाँ से स्टार्ट होता है उसको इंसिडेंट बोलते हैं और जहाँ पे एंड होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल रे। आप लोग ने ये पढ़ा रहेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी, लोअर स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो OA इंसिडेंट रे, OB टर्मिनल रे। टर्मिनल मतलब जहाँ पे एंड होता है। ठीक है, अब एक्चुअल में यहाँ पे डायरेक्टेड एंगल क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इसका डायरेक्शन दो तरीके से हो सकता है। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऐसा होगा। तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, सुन लेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान देना। इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, then the angle is positive, then the angle is positive। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा होता है, ऐसा। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या रहेगा? ये पॉजिटिव। दूसरा, इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, if the rotation is clockwise then the angle is negative, and the angle is what? Then the angle is negative। ठीक है ना, तो ऐसा रहेगा, ये इंसिडेंट रे रहेगा, ये वर्टेक्स रहेगा, ये आपका टर्मिनल रे रहेगा। तो ये OA और ये OB, ये एंगल इस तरीके से जा रहा है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या रहेगा? एंगल नेगेटिव। तो ये थीटा नहीं हो जाएगा, ये माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अंडरस्टूड? बोलो समझ में आया? ये दो चीज इतना समझ में आया? कंफर्मेशन दो फटाफट सब लोग। यस सर। एवरीवन समझ में आया? तो एंगल, डायरेक्टेड एंगल क्या होता है? डायरेक्ट एंगल दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब होगा? जब आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेगा। जैसे बेसिकली हम लोग 10th में 9th में बनाते थे। क्लॉकवाइज कब होगा? अगर क्लॉकवाइज होगा तो आपका एंगल क्या होगा? नेगेटिव। इतना क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, में आता समझ में आया था फास्ट फटाफट। आगे हम लोग को इसका टाइप्स पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आगे मूव करेंगे, इसका टाइप्स देखेंगे हम लोग। सर बोलिए। अपने ये पढ़ के हुआ है। सर ने मेरे को बोला है रीस्टार्ट करने के लिए। अच्छा ओके। शायद कुछ न्यू स्टूडेंट्स रहेंगे ना, तो उनके लिए बोला रहेगा। ठीक है, हाँ लिया ये स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, हो गया। यस सर। लेट अस मूव टू द न्यू टॉपिक। देखो जिनका हो गया वो लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, उनको वापस काम में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे इसका आगे हम लोग इसका टाइप्स पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट टाइप इज जीरो एंगल। क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, जीरो एंगल मतलब एक कुछ एंगल बनाए नहीं, इसको लोग जीरो एंगल बोलते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि एंगल AOB और एंगल BOA कभी इक्वल नहीं होगा। कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों एंगल AOB और एंगल BOA को इक्वल नहीं बोल सकते हम लोग?
कोई बोल सकता है क्यों? व्हाट इज द रीजन? एनीवन? व्हाट इज द रीजन? अगर एंगल एओबी और एंगल बीओए कभी इक्वल नहीं होगा, कोई बता सकता है रीजन? एनीवन? क्यों नहीं होगा? Because of terminal ray. बिकॉज अगर एओबी पॉजिटिव है तो बीओए नेगेटिव होगा ना। देख सकते हो डायग्राम पे, ये देखो, अगर ये ओ, ये ए और ये बी, तो अगर ओ ए पॉजिटिव है, ए ओ बी अगर ये ऐसा जा रहा है, ए ओ बी, तो बी ओ ए टर्मिनल रे दोनों का चेंज रहेगा। ए ओ बी में टर्मिनल रे ओ बी बन जाएगा और बी ओ ए में टर्मिनल रे ओ ए बन जाएगा। तो एक पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, एक नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है। तो बोथ ऑफ दिस एंगल आर नेवर इक्वल, याद रखना ये, ठीक है। एंगल का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंगल एओबी और एंगल बीओए दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं एज पर द डायरेक्टेड एंगल, समझा? एज पर द डायरेक्टेड एंगल। वी आर नॉट डूइंग ज्योमेट्री यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सिंपली ये समझ लेंगे कि दोनों सेम क्यों नहीं है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, और एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। इसलिए दोनों एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं रहेंगे, याद रखना चाहिए। हाँ, द वेरी सेकंड डेफिनेशन इज जीरो एंगल। नाम से समझ में आता है जीरो एंगल क्या होता है। मतलब जीरो एंगल मतलब इंसिडेंट रे और टर्मिनल रे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, कुछ एंगल बना ही नहीं, मतलब वो मूवमेंट ही नहीं दिखाया, हिला ही नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली बोलेंगे, इफ रे ओ ए, if ray OA has zero rotation, if ray OA has zero rotation, that is it does not rotate, वो घुमा ही नहीं, that is what? That is it does not rotate, वो मूवमेंट ही नहीं दिखा रहा है, समझा? If ray OA has zero rotation, that is it does not rotate. That means the initial arm is the terminal arm. जिसका इनिशियल आर्म था, जिसको उन्होंने इंसिडेंट आर्म बोला था, द इनिशियल आर्म इज द टर्मिनल आर्म। द इनिशियल आर्म इज द टर्मिनल आर्म, राइट? दिस कॉल्ड जीरो एंगल। तो इसका डायरेक्शन कैसा बनना चाहिए, इसका डायग्राम कैसा बनना चाहिए? ये मेरा अगर मेरा OA है, OA मेरा क्या है? इनिशियल आर्म। इंसिडेंट रे बोलो या इनिशियल आर्म बोलो, ठीक है। तो OA मेरा इनिशियल आर्म है। अब OB भी यही डायरेक्शन में है, तो आपका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों एक ही डायरेक्शन में और दोनों में मूवमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल क्या रहेगा? जीरो एंगल। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर? जीरो एंगल, ठीक है। बताइए जीरो एंगल मतलब क्या? इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों कोइंसाइड करते हैं। इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म दोनों क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं, बट दिस शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, दोनों भी सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। जीरो मूवमेंट होना चाहिए, जीरो रोटेशन मतलब जीरो मूवमेंट। जीरो रोटेशन मतलब क्या होता है? जीरो मूवमेंट। और जीरो एंगल तो क्लियर है, और जीरो एंगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे वन रोटेशन एंगल। ना नाम से समझ में आता है अगला वन रोटेशन एंगल क्या होता है। तो वन रोटेशन एंगल और जीरो रोटेशन एंगल, जीरो एंगल में फर्क यही है कि जीरो एंगल में आपका इनिशियल आर्म मूव ही नहीं किया, टर्मिनल आर्म को ऑक्यूपाई नहीं किया। वन रोटेशन एंगल में क्या होगा? इनिशियल आर्म घूम के फिर से इनिशियल आर्म पे आके बैठेगा, मतलब पूरा एक राउंड मार के फिर से वहीं पे आके रुकेगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस इज होल सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो वन रोटेशन एंगल क्या होता है? आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा रोटेशन होने के बाद, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा रोटेशन होने दो, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, if the initial ray, if the initial arm, if the initial ray coincides, if the initial ray coincides with the terminal ray OB, coincides with the terminal ray OB, coincides with the terminal ray OB, ठीक है, ठीक है। After one complete rotation, if the initial ray coincides with the terminal ray OB, then it is one rotation angle. Then it is what? It is one rotation angle. Then it is one rotation angle. ठीक है। यहाँ पे जो मेजरमेंट होगा, यहाँ पे मेजरमेंट क्या था? मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB कितना था? यहाँ पे जीरो एंगल था, 0 डिग्री होगा। यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB कितना होगा? 0। बट इन दिस के लिए पूरा राउंड मार के आ रहा है सर्कल का, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB कितना होगा? यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB होगा 360 डिग्री,
अब समझते डायग्राम के थ्रू कैसे होगा ये, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझो। मान लो कि ये हमारा ओ है, ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स ओ है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा इनिशियल आर्म ओ है, ठीक है। अब ये पूरा राउंड मार के आया है, पूरा राउंड मार के आया है, पूरा रोटेशन मारने के बाद, पूरा राउंड मारने के बाद वापस यहाँ पे आके बैठा, पूरा रोटेशन मारने के बाद यहाँ पे आके बैठा, तो ये हो जाएगा ओबी। सो ओए ओबी सेम ही है, बट ये रोटेशन होने के बाद यहाँ पे जीरो मूवमेंट था, यहाँ पे हिला ही नहीं है इनिशियल आर्म। यहाँ पे इनिशियल आर्म पूरा एक राउंड मार के 3 बजने के बाद वापस 3 बज रहा है, ठीक है ना। तो वापस 3 बजेगा तो क्या हो जाएगा, वन कंप्लीट रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ये दोनों डेफिनेशन समझ में आया सबको? जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल क्या होता है, प्लीज कंफर्म। जीरो एंगल समझा, वन रोटेशन एंगल समझा सबको, एवरीवन? यस सर। मैक्सिमम लोगों को सिखा चुका हूं, जो लोग भी न्यू कमर से प्लीज दो लोग रिप्लाई करो। अंडरस्टूड? ठीक है। जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल्स का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जीरो एंगल एंड वन रोटेशन एंगल, जीरो एंगल एंड वन रोटेशन एंगल, ठीक है। आगे मूव कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ध्यान दो। ये दो डेफिनेशन पढ़ा हम लोगों ने, जीरो एंगल एंड वन रोटेशन एंगल। अब मूव टू द न्यू टॉपिक, स्ट्रेट एंगल। अगले टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है मेरा स्ट्रेट एंगल। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, जैसे लिखते हो जाते हैं उससे स्क्रीनशॉट ले जाकर। तो जीरो एंगल हो गया, वन रोटेशन एंगल हो गया। ये भी समझ में आ गया कि जीरो एंगल में 0 डिग्री होता है और वन रोटेशन एंगल में 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। So we'll move to the new topic. टॉपिक का नाम है स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल क्या होगा, जब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। सो आफ्टर द रोटेशन, डेफिनेशन समझो। आफ्टर द रोटेशन, आफ्टर द रोटेशन, एक रोटेशन होने के बाद, if the initial arm and the terminal arm, if the initial arm and the terminal arm are in opposite direction, are in opposite direction, if the initial arm and the terminal arm are in opposite direction, then the directed angle so formed, then the directed angle so formed is called straight angle. It's called straight angle. 180 डिग्री होगा स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री। डेफिनेशन समझो, अच्छे से पढ़ो। रोटेशन होने के बाद अगर इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म, रोटेशन होने के बाद अगर इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अगर ये मेरा ओ, अगर ये ओ ए है, इसका डायरेक्शन इधर है, और ये यहाँ पे वर्टेक्स, ये मेरा ओ बी है, यहाँ पे ओ बी है, तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में। After the rotation, if the initial arm and the terminal arm are in the opposite direction, then the angle so formed is called straight angle. Then the angle so formed is called straight angle. ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बना है, या तो ये एंगल जो बना है दोनों डायरेक्शन में, क्या रहेगा एंगल, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि मेजरमेंट कितना रहेगा इसका, मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना रहेगा, स्ट्रेट एंगल मतलब लीनियर पे हो गया तो 180 डिग्री, तो स्ट्रेट एंगल कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। अंडरस्टूड गाइस, समझ में आया पक्का, क्लियर है? देख लो अच्छे से। तो 3 डेफिनेशन देखा हमने। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, सबसे पहला डेफिनेशन क्या था हमारा, सबसे पहला डेफिनेशन था हमारा जीरो एंगल, देन वन रोटेशन एंगल एंड देन स्ट्रेट एंगल। जीरो एंगल में हमारा एंगल 0 डिग्री होता है, वन रोटेशन एंगल में हमारा एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल में हमारा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये तीनों डेफिनेशन देखते रहो अच्छे से। ये चीज पर समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। वी आर एक्चुअली मेजरिंग एन एंगल, हम लोग एंगल ही मेजर कर रहे हैं, बट अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी हमारा मेन चैप्टर आगे स्टार्ट होगा, बट वी शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चलेंगे। हटा रहा हूं इसको मैं। स्ट्रेट एंगल डन। अगला टॉपिक है मेरा एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्लियर है, तो जीरो एंगल में 0 डिग्री, वन रोटेशन एंगल में 360 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल में
OR in 80 degree. Now अगला टॉपिक है मेरा angles in standard position. Angles in standard position. Now standard position मतलब क्या होना चाहिए? Initial arm x axis को होना चाहिए और vertex origin को होना चाहिए. ये दो conditions meet होने चाहिए. Angles in standard position. Angles in standard position. इस डायग्राम को प्लीज समझना अच्छे से. पहले लिखा देता हूँ डेफिनेशन भी डायग्राम बताता हूँ. Angles in standard position. इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस को होना चाहिए और वर्टेक्स ओरिजिन को होना चाहिए. अगर ये दो कंडीशन मीट करते हैं तो जो भी एंगल्स हम लोग बनाएंगे वो एंगल्स क्या होगा हमारा? एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन. तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, in rectangular coordinate system, a directed angle with its vertex at origin, with its vertex at origin, इसका vertex origin को होना चाहिए. In rectangular coordinate system, a directed angle with its vertex at origin and initial arm is along x-axis, and initial arm along x-axis, along positive x-axis बोलते हैं, and initial arm is along positive x-axis. ठीक है. अगर आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम यही होगा बेसिकली, देख लो ये हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम जिसको हम लोग यूज करते हैं पेन में प्लॉट करने के लिए. तो आपका वर्टेक्स क्या होना चाहिए? आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. आपका वर्टेक्स होना चाहिए ओरिजिन पे और आपका इनिशियल आर्म कहाँ पे होना चाहिए? अलोंग एक्स एक्सिस. इनिशियल आर्म कहाँ होना चाहिए? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मतलब इनिशियल आर्म यहाँ पे ही होना चाहिए. ठीक है. अब वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे है और इनिशियल आर्म अगर एक्स एक्सिस पे है, यहाँ से जितने भी एंगल्स बनेंगे ये सब क्या बनेंगे? ये सब हमारा बनेगा स्टैंडर्ड एंगल्स. ठीक है. तो ये एंगल एक्स ओ पी, फिर एंगल एक्स ओ क्यू, फिर एंगल एक्स ओ आर, एंगल एक्स ओ आर, एंगल एक्स ओ एस. ठीक है. ऑल दिस एंगल्स आर व्हाट? ये सब एंगल्स हमारे क्या है? स्टैंडर्ड एंगल्स. हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? एंगल एक्स ओ पी. एक्स ओ पी में ये कंडीशन मीट कर रहा है क्या? वर्टेक्स ओरिजिन पे है और इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे है. तो एंगल एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ क्यू, एंगल एक्स ओ क्यू, फिर एंगल एक्स ओ आर, एंगल एक्स ओ आर एंड एंगल एक्स ओ एस, एंगल एक्स ओ एक्स आर व्हाट? आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन, आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन. ये क्या है हमारे? एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन. क्यों? क्योंकि इसमें आपका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे भी है और आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे भी है. तो ये दो कंडीशन अगर मीट करेंगे तो हम लोग उस एंगल्स को स्टैंडर्ड पोजीशन में बोल सकते हैं. बट क्या मैं पीओ क्यू को क्यूओ आर को एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन बोल सकता हूँ? नहीं. ऑल्सो एंगल पीओ क्यू, एंगल क्यूओ आर नॉट इन स्टैंडर्ड पोजीशन. क्योंकि इनका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे नहीं है. So POQ, QOR, ROS, POS are not in what? Are not in standard position. Are not in standard position. अच्छे से रीड करो और कंफर्म करो, समझ में आएगा. न्यूकमर्स प्लीज कंफर्म इट आउट. समझा तो प्लीज कंफर्म करो. न्यूकमर्स. टॉपिक का नाम था एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. सो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एक्स एक्सिस पे इनिशियल आर्म होना चाहिए, वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए. अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे है और एक्स एक्सिस इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वहां से जब भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं वी ऑलवेज से दैट एंगल्स एज एंगल्स एट स्टैंडर्ड पोजीशन. क्योंकि हमने कभी एंगल लाइफ में ड्रॉ किया तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन में ड्रॉ करते हैं. ठीक है. जो हम लोग नीचे लाइन खींचते हैं वो एक्स एक्सिस ही होता है बेसिकली. आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन. सबको समझा है? प्लीज कंफर्म. न्यू स्टूडेंट्स आ रहा है समझ में? ठीक है. टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट. एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन. स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट. एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन. आगे मूव करते हैं. पहले इसका डेफिनेशन एक बार रीड कर लो.
ना एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन वाला आता है एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट क्या होता है देखो, अब यहाँ पे ही समझ लेते हैं ना, यहाँ पे ही समझ लेते हैं कि एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट क्या होता है। इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, समझना इजी रहेगा थोड़ा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बाजू में लिखा देता हूँ। एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट? जिस एंगल का टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में एंड होगा उसको हम बोलेंगे एंगल्स इन दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? हमारा टॉपिक का नाम है एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। टॉपिक का नाम है एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। बहुत ही सिंपल है, एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। तो एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट क्या होगा गाइस? एज पर द डेफिनेशन आप देख सकते हो कि एंगल XOP जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि इसका टर्मिनल आर्म जो था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड हुआ। तो एंगल XOP कहाँ रहेगा? एंगल XOP फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो सेम वे एंगल XOQ कहाँ रहेगा? एंगल XOQ रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। एंगल XOR कहाँ रहेगा? एंगल XOR रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल XOR कहाँ रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। और सेम वे अगर मैं बोलूं एंगल XOS, एंगल XOS कहाँ रहेगा? फोर्थ quadrant. डायग्राम से तो क्या समझ में आता है डायग्राम से? एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? जहां पे आपका इनिशियल आर्म एंड होता है, जहां पे आपका टर्मिनल आर्म एंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग उस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है। अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी, देता हूं, अ डायरेक्टेड एंगल is said to be in a particular quadrant, is said to be in a particular quadrant. A directed angle is said to be in a particular quadrant if its terminal arm lies in that quadrant. Understood definition समझ में आया? A directed angle is said to be in a particular quadrant if its terminal arm lies in that quadrant. So from the diagram आप देख सकते हो कि एंगल XOP, एंगल XOQ, एंगल XOR, एंगल XOS, XOP फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि इसका टर्मिनल नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, XOQ सेकंड क्वाड्रेंट, XOR थर्ड क्वाड्रेंट, XOS फोर्थ क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड? तो यहाँ से दो डेफिनेशन क्लियर होता है हमारा एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। फॉर एंगल्स टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन द वेरी फर्स्ट थिंग वर्टेक्स मस्ट बी एट ओरिजिन एंड इनिशियल आर्म शुड बी अलोंग x एक्सिस। एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट जिस क्वाड्रेंट में आपका टर्मिनल आर्म एंड होता है वहां पे आपका क्या होगा? आपका उस क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई करेगा। देख लो दोनों डेफिनेशन क्लियर है तो आगे मूव करते हैं हम लोग। दोनों डेफिनेशन क्लियर है गाइस? समझ में आया पक्का? अंडरस्टूड एवरीवन? दोनों डेफिनेशन समझा एवरीवन? Yes, sir. यस सर समझ आया। अगला टॉपिक है मेरा, क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, फिर जाके आगे चैप्टर समझ में आएगा। ये सब कुछ पहले कभी पढ़ा नहीं आपने, ठीक है? 10th तक ये सब कुछ भी नहीं था ना। आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे का टॉपिक है मेरा एंगल्स, और यू कैन से शॉर्टकट में क्वाड्रेंटल एंगल्स। नाम सुन लेना, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होता है ये बताता हूँ। क्वाड्रेंटल एंगल्स ना, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होता है? अगर आपका टर्मिनल रे किसी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे एंड होता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। मतलब क्वाड्रेंट बनाता है वो, ठीक है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, प्लीज ध्यान देना। अ डायरेक्टेड एंगल, अ डायरेक्टेड एंगल डेफिनेशन समझो। अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, a directed angle in standard position, a directed angle in standard position whose terminal ray lies along x axis or y axis, lies along x axis or y axis. A directed angle whose terminal ray lies along x axis or y axis. डायग्राम देखो, समझने की कोशिश करना डायग्राम से, ठीक है? डायग्राम से समझने की कोशिश करो। मान लो कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ पे मैंने मेजर ले लिया P, ये O, P O Q,
पहला एंगल क्या बनेगा POQ। तो इसका टर्मिनल रे OQ है, OQ y एक्सिस पे एंड हो रहा है, POR। इसका टर्मिनल रे OR है, ये x एक्सिस पे एंड हो रहा है, इसको हम लोग x डैश ही बोलेंगे, ठीक है। POS, इसका टर्मिनल रे OS है, ये कहाँ पे एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है हमारा नेगेटिव y एक्सिस पे, ठीक है। तो जितने भी एंगल्स है, ये एंगल AOP, सॉरी एंगल POQ, फिर एंगल POR, ठीक है, फिर एंगल POS, फिर एंगल POR, ये जितने भी एंगल्स है, ऑल दिस एंगल्स आर व्हाट, या क्वाड्रेंटल एंगल्स। लिख सकता हूं मैं नीचे सीधा सीधा एंगल XOP, x में आएगा एंगल XOP। अगर नहीं लिखेंगे हम लोग इसको एंगल XOP से अच्छा हम लोग लिखेंगे एंगल POQ, एंगल POQ, देन एंगल POR, एंगल POS, ठीक है ना, एंगल POQ, एंगल POR, एंगल POS, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा तो क्या बनेगा, ये सब एंगल्स क्या बनेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल्स। अगर आप इसको x से मेजर करना चाहते हो, x एक्सिस से मेजर करना चाहते हो, इसको x देंगे, क्या बनेगा, जीरो एंगल क्या बनेगा इसका, एंगल XOP। राइट एंगल क्या बनेगा इसका, एंगल XOQ। स्ट्रेट एंगल क्या बनेगा इसका, एंगल XOR। और दूसरा नेगेटिव राइट एंगल क्या बनेगा इसका, एंगल XOS। what all these are what, these are all quadrantal angles। क्या बनेगा ये सब, सबके सब बनेंगे quadrantal angles। तो we should know the definition of quadrantal angles। किसी भी डायरेक्टेड एंगल को quadrantal angles तभी बोलते हैं जब उसका टर्मिनल रे इन x एक्सिस या y एक्सिस पे एंड होता हो। अगर उसका टर्मिनल रे x एक्सिस और y एक्सिस पे एंड होता है तो उस पर्टिकुलर एंगल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। देख लो डेफिनेशन समझ में आया, डायग्राम समझ में आया। XOP ये जीरो एंगल है क्योंकि इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम है बिना रोटेशन के। XOQ ये राइट एंगल है, XOR ये स्ट्रेट एंगल है, XOS ये उल्टा राइट एंगल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। So all these measurements are also called as what? All these measurements are also called as quadrantal angles, ठीक है। So angles in standard position, angles in a quadrant, quadrantal angles, ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। होप कि आपको समझ में आया, प्लीज कंफर्म इट फास्ट। सबको समझा ये अच्छे से, डन, यस सर। ठीक है। Now we'll move to the new topic। अभी से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अच्छा सा, जिसको पढ़ने में कुछ मजा आएगा। टॉपिक का नाम है को टर्मिनल एंगल्स। वेरी फर्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। टॉपिक का नाम है को टर्मिनल एंगल्स। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। यहाँ से हमारा सम स्टार्ट होगा, को टर्मिनल एंगल्स। तो नाम से समझ में आता है को टर्मिनल। आप लोगों ने बहुत जगह पे नाम सुना रहेगा। पहले ना CST स्टेशन का नाम था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, राइट, ऐसा कुछ था, टर्मिनस। या तो आपने लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुना रहेगा, ठीक है ना। तो गाइस टर्मिनस मतलब जहाँ पे सब लोग आके एंड होते हैं ना, उसको टर्मिनस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपने देखा रहेगा कि जहाँ पे सब ट्रेन आके एंड होते हैं, जिसके आगे नहीं जा सकते, सबका एंडिंग पॉइंट सेम है, उसको टर्मिनस बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली बता दिया ऐसे। अब को टर्मिनल क्या होगा, को का मतलब सेम होता है, सेम, और टर्मिनल मतलब पता है आपको जहाँ पे एंड होता है। तो अगर दो एंगल्स है और दोनों का टर्मिनल रे सेम होगा तो दो एंगल्स आर नोन एज को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। अगर दोनों का टर्मिनल आर्म सेम होगा, अगर दोनों का टर्मिनल आर्म सेम है, दोनों का टर्मिनल आर्म सेम है, तो सच एंगल्स आर कॉल्ड एज को टर्मिनल एंगल्स। तो डेफिनेशन क्या है इसका, देखो, डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स, directed angles of different measures, directed angles of different measures, और different measures बोलो, different amount of rotation, different amount of rotation, directed angles of different amount of rotation, directed angles of different amount of rotation, having the same position of, having the same position of, having the same position of initial ray and terminal ray, having the same position of initial ray and terminal ray,
are called co-terminal angles. Are called co-terminal angles. इसको डायग्राम से समझाऊंगा अच्छे से. Directed angles of different amount of rotation having the same positions of initial ray and terminal ray. Class, थोड़ा डायग्राम समझो. मान लो कि ये मेरा इनिशियल रे है OE और ये मेरा टर्मिनल रे है OB और इनके बीच में जो एंगल्स है वो 30 है. कितना है? 30. अब ये एक्यूट एंगल हो गया. अब ये एक और रोटेशन मार रहा है और अभी दूसरे रोटेशन में घूम के फिर से यहीं पे आ रहा है, फिर से यहीं पे आके बैठ रहा है. मतलब एक रोटेशन मारने के बाद फिर से यहाँ पे बैठा. तो अभी दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? तो सोच समझ की बात करेंगे. अगर अभी दूसरा एंगल कितना हो जाएगा मेरा? ये तो 30 हो गया. दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 390. 360 एक राउंड मारा और 30 मार दिया. 360 और 30 कितना हो गया? 390. तो आप 30 डिग्री और 390 डिग्री में क्या देख रहे हो कि 30 डिग्री और 390 डिग्री में दोनों में इनिशियल आर्म सेम था, OA OA. इनिशियल आर्म सेम है, OA OA. बट टर्मिनल आर्म क्या है इसका? OB. और दोनों का टर्मिनल आर्म भी सेम है बट दोनों का मेजरमेंट अलग है. एक जो था उसने छोटा ही राउंड मारा था, एक जो था पूरा राउंड मार के वापस वहां पे बैठ रहा है. तो व्हाट कैन वी से अबाउट 30 डिग्री एंड 390 डिग्री? 30 डिग्री और 390 डिग्री इन दोनों को क्या बोलेंगे? दीस आर co-terminal angles. Therefore 30 degree or 390 degree are what? They are called to be as co-terminal angles. They are called to be as co-terminal angles. ठीक है, समझा? तो आपका इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों एंगल का सेम है. इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों एंगल का सेम है. इनिशियल रे भी OA था, टर्मिनल एंगल भी OB है. बट दोनों का मेजर अलग अलग है. एक जो है 30 डिग्री मार रहा है, एक जो है 390 डिग्री मार रहा है. एक ने फर्स्ट राउंड मारा, एक ने सेकंड राउंड स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो दोनों का मेजरमेंट अलग अलग है बट दोनों का इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम जगह पर लाई करता है. तो एंगल्स 30 डिग्री एंड 390 डिग्री आर व्हाट? आर co-terminal angles. 30 डिग्री एंड 390 डिग्री क्या होगा? आर co-terminal angles. 30 डिग्री एंड 390 डिग्री आर व्हाट? These are co-terminal angles. These are co-terminal angles. ठीक है, इसका एक दूसरा डेफिनेशन लिखा के देता हूँ जो बहुत अच्छे समझ में आएगा सम सॉल्व करने में. कि अगर दो एंगल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 360 का मल्टीपल है. इफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एंगल्स, सेकंड डेफिनेशन, if the difference between two angles is integral multiple of 360. The difference between two angles is integral multiple of 360. If the difference between two angles is integral multiple of 360, then the angles are co-terminal. Then the angles are what? Then the angles are co-terminal. ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला θ1 कितना है यहाँ पे? θ1 यहाँ पे 30 था और θ2 कितना था यहाँ पे? θ2 390 था. 390. मैंने यहाँ पे θ1 माइनस θ2 किया. θ1 कितना आ गया मेरा? 30 और θ2 कितना आ गया? 390. तो θ30 माइनस 390 कितना आ गया? माइनस 360. क्या हो गया? ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आ गया ना. तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360. 1s are 2s are 3s are -1s are 0s are -2s are. ठीक है, तो θ1 माइनस θ2 30 माइनस 390 कितना हो गया? माइनस 360. इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर co-terminal angles. तो जब दो एंगल्स के बीच में डिफरेंस 360 के मल्टीपल्स का होता है तो सच एंगल्स आर कॉल्ड एज co-terminal angles. कैसे आप पेपर में डायग्राम बना के क्यों ना समझाओगे कि ये co-terminals है? आपको सॉल्व करना है, पूछा जाएगा बताओ ये एंगल्स co-terminals है क्या? तो अगर ये एंगल्स co-terminals है तो उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 360 के मल्टीपल का डिफरेंस होना चाहिए. इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों एक ही पे लाई करते हैं. अगर 360 का डिफरेंस आता है या 360 के मल्टीपल का डिफरेंस आता है तो इससे ये समझ में आता है कि आपका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों एक ही जगह पे लाई करते हैं. देख लो अच्छे से डेफिनेशन और कंफर्म करो समझा कि नहीं. एवरीवन डेफिनेशन देख लो अच्छे से, आगे इसको बस समझ करेंगे हम लोग फटाफट.
डन हो गया, समझा? कंफर्म करो फटाफट, समझ में आ गई? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, जिनका भी हो गया फास्ट। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, जहां पे हम लोग को ये चेक करना है कि बताओ हमारे एंगल्स को टर्मिनल्स है क्या। तो कुछ सम्स भी स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में, तो ध्यान देंगे। वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारा जो एंगल्स है वो को टर्मिनल्स है क्या। ना हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो को टर्मिनल्स है, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। So we'll move to the first sum of exercise 1.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 क्या बोला है क्वेश्चन में? एक्सरसाइज 1.1 में डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल्स। क्वेश्चन में क्लियरली ये बोला है डिटरमाइन, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कोटर्मिनल्स। हम लोग को चेक करना है कौन कौन सा एंगल्स कोटर्मिनल्स है, ठीक है? इसमें वेरी फर्स्ट ले लेता हूं मैं, वेरी फर्स्ट वन 210 डिग्री और अगला -150 डिग्री। 210 डिग्री और -150 डिग्री को चेक करना है कि ये एंगल्स कोटर्मिनल्स है क्या। तो मैंने आपको पहले ही बताया कोटर्मिनल एंगल्स चेक करने की क्या होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। तो थीटा 1 कितना है? द वेरी फर्स्ट एंगल इज 210, द सेकंड एंगल इज थीटा 2। तो थीटा 2 कितना मेरा? -150 डिग्री। थीटा 1 थीटा 2 दोनों मिल गया। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एंगल्स। डिफरेंस क्या आएगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो थीटा 1 कितना है मेरा? थीटा 1 है मेरा 210 डिग्री माइनस थीटा 2 कितना है मेरा? -150 डिग्री। सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा? 210 प्लस 150 कितना आ गया? 360। 360. आ गया 360। तो इनका जो डिफरेंस है वो 360 है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एंगल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। देयरफॉर वी कैन से दैट, डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं 210 डिग्री एंड -150 डिग्री आर व्हाट? आर co-terminal angle. Co-terminal angle. You can clearly say that these angles are co-terminals, ठीक है? Let us move to the one more sum, एक और सम पे चलते हैं। सम नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं, फिर आपको दो सम दूंगा करने के लिए, तो ध्यान देना। सम नंबर 4 में क्या दिया है? दो एंगल्स दिए हैं। द वेरी फर्स्ट एंगल इज -405 डिग्री। सबसे पहला एंगल है -405 डिग्री और दूसरा एंगल है 675 डिग्री। दूसरा एंगल कितना है? 675 डिग्री। तो पहला एंगल है -405 और दूसरा एंगल है 675। So now again we are going to find difference between both the angles, theta 1 minus theta 2. तो theta 1 कितना है मेरा? theta 1 है -405, ठीक है, माइनस थीटा 2 कितना है मेरा? 675, ठीक है। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, यू नो दैट माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो 405 और 675 कितना हो जाएगा? 1080, और बड़े नंबर का साइन क्या आएगा? माइनस, ठीक है। अब हमको देखना है कि 1080 ये 360 का मल्टीपल है क्या। अगर आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से तो माइनस साइन को बाहर रखो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 into 360। क्या लिख सकता हूँ? 3 into 360। Therefore we can say that again. Therefore we can say that again कि these angles are what? These are also co-terminal। समझा? क्योंकि ये क्या हो गया? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आया। तो अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है, 3 into 360 क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। तो अगर ये 360 का मल्टीपल है मतलब ये क्या होगा? को-टर्मिनल एंगल्स। बोलो समझ में आया क्लास? अंडरस्टूड है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये सब मेरे को जो लोग को भी समझ में आया फटाफट ये दोनों सम सॉल्व करो। बताओ इनमें से कौन सा को-टर्मिनल्स है। सम नंबर 5 860 डिग्री और 580 डिग्री, ये वाला पहला। और सम नंबर 6 से दिया है 900 डिग्री एंड -900 डिग्री। सॉल्व करो और फटाफट बताओ इनमें से कौन सा को-टर्मिनल्स है। गेट इज द आंसर फास्ट। दोनों में से कौन सा को-टर्मिनल्स है? 860 और 580 और दूसरा 900 -900। सेम फॉर्मेट में लिखो, थीटा 1 थीटा 2 डिफरेंस निकालो दोनों के बीच में। डिफरेंस अगर 360 का मल्टीपल आया तो ये को-टर्मिनल एंगल्स हो गए।
हो गया हो गया? हो गया कितना आया? इसका कितना आया? सर 51 280 डिग्री 51 क्वार्टर में है क्या? नो फर्स्ट वाला कितना नहीं है? सर 1 61 है 280 आ रहा है सर 280 आएगा ना यार? 51 क्यों नहीं आएगा? 1 माइनस कर सर दीजिए। माइनस करना है ना सर डिफरेंस निकालना है ना? अच्छा हुआ था आपने बीटा 1 माइनस बीटा 2, तो 860 में से 580 गया, कितना हो जाएगा? ये 280 ना? 280 280 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360, तो ये नहीं होगा, ये कोटर्मिनल एंगल्स नहीं होगा। व्हाट अबाउट 61? सर है है वो टर्मिनल है है सर थीटा 1 थीटा 2 को ऐड किया तो 900 माइनस ऑफ माइनस 900 इज 1800। 1800 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 टाइम्स ऑफ 5 360। into 360 देखो these are कोटर्मिनल एंगल्स। अंडरस्टूड? समझ में आया कोटर्मिनल्स क्या होता है एवरीवन? सर इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, ध्यान देना। यस अगला चीज पढ़ेंगे हम लोग, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि एंगल्स को मेजर करने का दो तरीका है। द वेरी फर्स्ट वे इज फाइंडिंग द एंगल्स इन डिग्री एंड द सेकंड वे इज फाइंडिंग द एंगल्स इन रेडियन। हाउ डज रेडियन हेल्प अस? रेडियन लेंथ मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, रेडियन जो है आपने एंगल बनाया तो एंगल से आर्क बनता रहेगा, तो आर्क को मेजर करने के लिए हम लोग लेंथ यूज करते हैं। तो लेंथ को मेजर करने के लिए वी रिक्वायर रेडियन। इट कांट बी पॉसिबल विद डिग्री, so we are going to use the second measure of measuring an angle, that is radian measure। ठीक है, तो प्लीज समझने की कोशिश करो, और भी डाउट्स रहेंगे तो आगे क्लियर करूंगा मैं। अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिर्फ कन्वर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, तो कन्वर्शन पे ध्यान देना सब लोग। ठीक है, जिसके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे। हम लोग अभी कन्वर्शन पढ़ना है कि कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। और डिग्री का सिंबॉलिफिकेशन सबको आता रहेगा, डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री को हम लोग क्या फॉर्मेट है, बट रेडियन का फॉर्मेट आपको नहीं पता होगा, तो प्लीज ध्यान देना। हाँ, मेजरिंग मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, वेज ऑफ मेजरिंग एन एंगल। ठीक है, कितने वेज हैं यहाँ पे? 2 वेज है। द वेरी फर्स्ट वे इज डिग्री मेजर एंड द सेकंड वे इज रेडियन मेजर। द वेरी फर्स्ट वे इज डिग्री मेजर एंड द सेकंड वे इज रेडियन मेजर। ठीक है, or we can say that measures of angle, measures of angle। Now what are the measures of angle? The very first one is, जिसको हम बोलते हैं, very first one का नाम है सेक्सागेसिमल मेथड। नाम पढ़ लो, इस नाम से बुलाते नहीं इसको हम लोग, सेक्सागेसिमल मेथड, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं डिग्री मेजर। डिग्री मेजर, और दूसरा है यहाँ पे सर्कुलर मेथड, जिसका नाम है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर। ठीक है, so measures of angles, there are 2 ways of measuring an angle। The very first measure is sexagesimal method, जिसको हम लोग डिग्री मेजर बोलते हैं, and second one is circular method, जिसको हम लोग रेडियन मेजर बोलते हैं। सेक्सागेसिमल मेथड नाम देख लो, सेक्सागेसिमल मेथड, और दूसरा सर्कुलर मेथड। नाउ हमको यहाँ पे कन्वर्शन आना चाहिए। कन्वर्शन क्या होता है सुनो ना, पाई और 180 ये दोनों सेम रिलेशन है, सबको पता होना चाहिए कि पाई एक्चुअली में 180 डिग्री होता है। इतना तो सुना रहेगा ना आपने, पाई 180 होता है, ये पता है सबको? ये भी नहीं पता है। पाई 180 पता है डिग्री, सर 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं। रेडियन को रेडियन का सिंबल कैसा है? पावर में सी आता है छोटा सा। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। यहाँ से कन्वर्शन समझ में आएगा आपको। पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ से 1 रेडियन कितना होगा? यहाँ से रिलेशन बना लो, ये रिलेशन समझ में आ गया। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो देयरफॉर 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180, ये पाई नीचे चला जाएगा तो 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा? 180 अपॉन 180 बाय पाई डिग्री। समझा? आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे रेडियन में चाहिए तो पाई को नीचे लेके जाऊंगा, तो 1 रेडियन कितना होना चाहिए? ये फॉर्मूला अगर याद हो गया तो आप कन्वर्शन आराम से कर सकते हो।
तो पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना होगा 180 बाय पाई डिग्री। ये क्या काम में आता है, ये काम में आता है रेडियन को डिग्री बनाने में, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। रेडियन मेजर को डिग्री बनाने के लिए काम में आता है, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। तो 1 रेडियन इज 180 बाय पाई डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री। सेकंड आता है डिग्री चाहिए तो 180 को नीचे लेके जाएंगे, तो 1 डिग्री, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये समझ लो। 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री होगा पाई बाय 180 रेडियन, कितना होगा पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री कितना होगा पाई बाय 180 रेडियन, तो इसका आंसर कितना आएगा। ये क्या काम में आता है, ये काम में आता है डिग्री को रेडियन बनाने में, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, टू कन्वर्ट व्हाट डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन। को रेडियन बनाने के काम में आएगा ये, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्शन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन यही रहेगा आगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस और कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन होता है 180 बाय पाई डिग्री, और 1 डिग्री कितना होता है पाई बाय 180 रेडियन। मैं इसको कैसे पढ़ाता हूँ बच्चों को कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप कन्वर्शन कर सकते हो। अब अगर आपको आंसर डिग्री में चाहिए तो 180 और पाई में से डिग्री का मेजरमेंट क्या होगा 180, तो न्यूमरेटर में 180 होना चाहिए। आपको आंसर रेडियन में चाहिए तो पाई और 180 में रेडियन में क्या होगा पाई, तो जो फॉर्म में आपको आंसर चाहिए वो न्यूमरेटर में आना चाहिए। डिग्री चाहिए तो 180 बाय पाई, रेडियन चाहिए तो पाई बाय 180। आपको डिग्री में आंसर चाहिए तो ऊपर डिग्री आना चाहिए, आपको रेडियन में आंसर चाहिए तो ऊपर पाई आना चाहिए। बोलो समझ में आया कन्वर्शन, इससे समझ में आता है कन्वर्शन मेन। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा, बोलो क्लियर है सबको, ये अंडरस्टूड। यस सर, यस सर। यस चलो यहाँ पे ध्यान दो, अभी ये तो समझ में आ गया। आगे हम लोग को पढ़ना है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। इसको बोलते हैं हम लोग 1 के ऊपर डैश रहेगा तो इसको बोलते हैं 1 मिनट। 1 के ऊपर डैश रहेगा तो क्या बन जाएगा ये 1 मिनट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग 1 के ऊपर डबल डैश रहेगा तो बन जाएगा ये 1 सेकेंड। 1 के ऊपर 2 डैश रहेगा तो क्या बन जाएगा ये 1 सेकेंड। तो 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड। ठीक है, और देयर इज अ रिलेशन 1 डिग्री, रिलेशन क्या है इसमें, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज एक्चुअली व्हाट 60 सेकेंड। ये तो समझ में आता है सबको ना। 1 डिग्री मतलब कितना होता है 60 मिनट, 1 डिग्री मतलब कितना होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड। और इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, और 1 मिनट अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये 60 नीचे चला जाएगा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। और दूसरा 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। देख लो दोनों कन्वर्शन समझ में आएगा, पढ़ के बताओ फटाफट समझ में आएगा। रीड इट वंस एवरीवन। डिग्री मिनट्स एंड सेकंड ये सब कन्वर्शन से जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, take the screenshot और कंफर्म करो समझ में आएगा। What are these? These are the measures ways of measuring an angle. So hexagonal method also called as degree measure, circular method also called as radian measure. Pi radian is 180 degree. 1 radian is 180 by pi degree. This formula is used to convert radian into degree. 1 degree is pi by 180 radian. This formula is used to convert degree into radian. This is 1 degree. This is 1 minute. This is 1 second. 1 degree is 60 minute, 1 minute is 60 degree. Or if you want to convert minute into degree, so 1 minute is equal to 1/60 degree and 1 second is 1/60 minute. Understood? Everyone please confirm it. Everyone pass. समझ में आया? अच्छे से स्क्रीनशॉट में अच्छे से देख के लो क्या पढ़ा है अच्छे लेक्चर में, क्योंकि समझ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेटर है क्या फॉर्मूला क्या है पूरा का पूरा एक बार जो स्क्रीनशॉट लिया उसको गो थ्रू करो। Directed angle, zero angle, straight angle, one rotation angle, angles in a quadrant, angles in standard position, quadrantal angles, co-terminal angles, measures of angles, ये सब पढ़ा आज 1 घंटे में। फटाफट बताओ सब समझ में आया अच्छे से, इसका प्रॉपर्ली ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसके सम्स तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सम्स हैं एक्सरसाइज 1.1 का। नाउ एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। डायरेक्टेड एंगल क्या होता है, वी ऑल नो दैट डायरेक्टेड एंगल इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे होगा, टर्मिनल आर्म आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जा सकता है।
डायरेक्ट एंगल मतलब अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंगल को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंगल को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। फिर जीरो एंगल, अगर इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम जगह पे ये बिना कोई रोटेशन के, तो इसको हम बोलते हैं जीरो एंगल। वन रोटेशन एंगल, पूरा रोटेशन मारने के बाद इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम जगह पे है, जिसको हम बोलते हैं वन रोटेशन एंगल। तो जीरो एंगल में मेजरमेंट जीरो होता है, वन रोटेशन एंगल में मेजरमेंट 360 होता है। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म क्या रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म क्या रहेगा, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। फिर एंगल सेट स्टैंडर्ड पोजीशन, कोई भी एंगल अगर आपको स्टैंडर्ड पोजीशन में चाहिए तो उसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए। इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे, वर्टेक्स ओरिजिन पे, ऐसे कंडीशंस को मीट करता है तो क्या बन जाएगा वो, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट, आपका टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में एंड होगा, कंडीशन की वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे होना चाहिए। आपका टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में एंड होगा उसको हम बोलते हैं एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंटल एंगल्स, अगर आपका टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स, अगर इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों सेम जगह पे एंड हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल्स को दूसरे तरीके से कैसे पहचानते हैं हम लोग, कि दोनों एंगल्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 360 का मल्टीपल होना चाहिए। इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। मेजर्स ऑफ एंगल, टू मेजर्स, हेक्साडेसिमल मेजर एंड सर्कुलर मेथड। हेक्साडेसिमल मेथड, डिग्री मेजर, सर्कुलर मेथड, रेडियन मेथड, ये सब पढ़ा है मैंने आपको। देख लो फटाफट और कंफर्म करो, समझ में आया लेक्चर आज का, एवरीवन अंडरस्टूड, प्लीज कंफर्म इट, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कंटिन्यू करेंगे विद सम न्यू टॉपिक्स, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन इनटू डिग्री। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड, we'll meet in the next lecture and continue with the topic. Thank you everyone, bye bye, thank you. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye. Hello everyone, Bye, good sir. evening. Hello.